नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। लगातार दिन ब दिन इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। अपने शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, चाहे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लेकिन इन सब में बेहद खास है आपका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी बॉडी को सारे इंस्ट्रक्शंस देता है सारी दिनचर्या में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और इसलिए ब्रेन हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस खास पेशकश में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनीष बुद्धिराजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है न्यूरो सर्जरी ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल एंड ओजस हॉस्पिटल पंचकुला। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक वर्ड है ब्रेन ब्लीड, है ना, ब्रेन ब्लीड। ये क्या होता है? क्योंकि ब्रेन ब्लीड सुनते ही है ना एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि भाई अच्छा दिमाग से खून आ रहा है। तो क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लेमन को समझाएं तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को और आम जनता को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं आने वाले हमारे नए साल के लिए भी। बहुत ही अच्छी बात करी है मैम आपने कि ब्रेन ब्लीड होता क्या है। बिकॉज नॉर्मल सिनेरियोज में आज की डेट में सबसे कॉमनेस्ट जो हमें ब्रेन की बीमारी नज़र आती है दैट इज़ ब्रेन में ब्लीडिंग होना, और आइदर हम उसको बोलते हैं एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्लॉटिंग होना। इस क्लॉटिंग होने का मतलब है कि ब्रेन की कोई एक रक्त कोशिका, या फिर उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्लड वेसल, जो कि फट जाती है, जिसके फटने की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मल पार्ट ऑफ बॉडी कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है चोट लगने पे या किसी भी तरीके से। ब्रेन में छोटी सी चीज़ें इसमें अलग रहती हैं कि ऊपर से आप हाथ लगा के ऊपर वाली ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन की ब्लीडिंग इस तरीके से बंद नहीं होती है, जिस वजह से वो बढ़ती चली जाती है और हमारे अहम ब्रेन के हिस्सों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सब कंट्रोल, सबका हाई कमांड इज़ द ब्रेन। सो वैसी कंडीशन में अगर ब्रेन के अहम हिस्से चोटिल हो जाते हैं या प्रेशराइज हो जाते हैं तो उनके काम करना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी पेशेंट को इसमें लकवा मार सकता है, या जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, जो कि एक हाफ ऑफ द बॉडी की भी हो सकती है, फेस की हो सकती है। हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल सेंटर्स जैसे कि सांस लेने का सेंटर, हार्ट के सेंटर, ये सब भी दब सकते हैं। आँख का सेंटर चला गया तो विजन, रोशनी जा सकती है। सुनने का सेंटर चला गया तो हमारा सुनने का सुनाई देने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है। अब अगर हम इस पे आए कि ये ब्रेन ब्लीड इतना खतरनाक है, तो इसके किस तरीके से ब्रेन ब्लीड हो सकता है। मेनली जो दो तीन तरीके से ब्रेन ब्लीड होता है, सबसे पहला तो नॉर्मल बीपी की वजह से, जो आप स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, किसी का नॉर्मल कारणों की वजह से भी बीपी बढ़ता है। उस वजह से ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन की छोटी सी कोई भी कोशिका एकदम से ब्लीड कर जाती है। दूसरा कारण होता है इसमें बहुत ही अहम, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, विच इज बलूनिंग। जैसे कि एक गुब्बारा बन जाता है हमारे दिमाग की नस का, और वो नस बाद में धीरे 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 पतला हो के फट जाती है। तीसरा कारण हो सकता है चोट लगना। चोट लगना स्पेशली जो कि बुजुर्ग पॉपुलेशन है, जो कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उनमें खून रोकने की क्षमता नहीं है। किसी आम आदमी को अगर छोटी सी चोट लगती है तो वहीं रुक जाता है, लेकिन अगर ऐसे इंसान को चोट लगती है जिसमें खून रोकने की क्षमता ही नहीं है, वो ब्लीडिंग बहुत बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती है। तो दिस इज़ वाई ब्रेन ब्लीड बहुत डेंजरस है, हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि ब्रेन ब्लीड होता क्या है और कितना सिवियर, कितना खतरनाक ये हो सकता है, लेकिन एक सवाल ये है कि ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये होता है? स्ट्रेस क्या इसमें कोई फैक्टर है? इसके पीछे के कारण क्या है? आखिर क्यों ये ब्रेन ब्लीड की सिचुएशन आती बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें कारण मालूम होगा तो हम उस कारण को किसी तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे कॉमनेस्ट कारण जो इसमें होता है वो है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कॉमनेस्ट कॉज है, और आज की डेट में अगर हम देखें भी तो अब बहुत सारी पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसकी वजह हमारा रूटीन लाइफ, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है। अगर हम उस बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर मेडिकेशंस पे, तो हमारे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। सो इसके बाद आता है दूसरा एन्यूरिज्म,
विच इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं वो ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके जेनेटिकल कारण भी होते हैं कि किसी का पैदाइशी ही ऐसी बनावट है जिसमें ऐसा उसका गुब्बारा फूल गया, नस कमजोर हो गई और वो नस फट गई। तीसरा, चोट लगना, ये तो खैर एक्सीडेंट ही है तो हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते ज़रूर, लेकिन अपनी तरफ से जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो ले सकते हैं। तो ये तीन मेन वजहें हैं ब्रेन में ब्लीडिंग होने की। कारण तो पता चल गए डॉक्टर, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लेकर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अवेयरनेस है आज हमारी सोसाइटी में, और बहुत बार क्योंकि जो एल्डरली लोग होते हैं वो इन चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं, कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं या साइंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्या अलार्मिंग साइंस हैं या वार्निंग्स हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस में रीच टू ब्रेन ब्लीड या ये वहां तक पहुंच सकता है? ऐसे कौन से साइंस है जिससे कि कोई आम व्यक्ति उसे पहचान सकता है? सबसे पहले तो हेडेक वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट हेडेक, हेडेक जैसे कि आपके ब्रेन में, आपके सिर में किसी ने एक एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट कर दिया हो, इतना खतरनाक हेडेक अगर किसी को होता है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके ब्रेन में ब्लीड हो गई है। तो इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, इमीडिएटली आपने नियर बाय हॉस्पिटल या नियर बाय एक्सपर्ट के पास पहुंच जाना है। इसके अलावा जो यूजुअल कारण होते हैं, जैसे बॉडी की एक साइड कमज़ोर होना या पैरालिसिस होना, जिसमें हाथ पैर फेस सब कुछ आ सकता है, और इसका टाइम रहते हुए इम्प्रूवमेंट नहीं आना एक आध घंटे में। अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहिए। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कन्फ्यूजन, कि जो बिल्कुल ही नॉर्मल वार्तालाप आपसे रहती है उसके दौरान ही जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको कुछ भी समझ ना आए, वो बहकी बहकी अचानक से बातें करने लगें या फिर बहुत ज़्यादा ड्राउजी या बेहोशी की तरफ बढ़ने लगें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें मेडिकल हेल्प सॉर्ट करनी है, नियर बाय हॉस्पिटल में जाके अपना इन्वेस्टिगेशन कराना है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल पहुंचना है, अगर ब्रेन ब्लीड हुआ, इन सिम्टम्स या साइंस को किसी ने पहचाना, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल फील्ड में, क्या कितने एडवांसमेंट्स हैं इसको लेकर जिससे कि लाइफ सेविंग जो हो सकता है किसी के लिए? सबसे पहले तो जब भी हम पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाएंगे, जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है सीटी स्कैन, और या फिर जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ सीटी स्कैन, नहीं तो एमआरआई। अगर ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद हमें ये पता लगता है कि कितना खतरनाक ब्लीड हुआ है, क्या वो छोटा सा ब्लीड है या वो बहुत बड़ा ब्लीड है, क्या वो बीपी की वजह से है या फिर वो दिमाग की कोई बड़ी नस गुब्बारा बन के फटने की वजह से है, जिसे हमने एनेरिज्म कहते हैं। अब ये तो डायग्नोसिस हो गई कि सबसे पहले पता तो लगे कि क्या है। अगर छोटा सा ब्लीड है तो वो जनरली दवाइयों पे मैनेज हो जाता है। एक दो दिन की ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद पेशेंट घर जा सकते हैं, इन केस अगर ब्लीड आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा खतरनाक ब्लीड है, बहुत बड़ा है, दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो हम नई नई तकनीकों से उस ब्लड क्लॉट को जो कि अंदर जमा हो गया है उसको निकालते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप्स आते हैं, एंडोस्कोप्स आते हैं, नेविगेशन गाइडेंस आती है। नेविगेशन लाइक सब दुनिया जीपीएस यूज़ करती है, उसी तरीके से ब्रेन की जीपीएस के लिए आजकल बड़े अच्छे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम ब्रेन का नेविगेशन या न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर दिमाग की नस दोबारा बन के फट गई है तो उसके लिए जो आजकल नई टेक्निक्स हैं उसमें क्लिपिंग, विच इज जो कि ओपन सर्जरी है ताकि उस नस को हम दोबारा फटने से बचा सकें, और कॉइलिंग, जिसके अंदर ही अंदर हम जैसे कि हार्ट में स्टेंट डलते हैं वैसे ब्रेन में हम छोटे छोटे कॉइल्स या फिर छल्ले डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फटी हुई नस ब्लॉक हो जाती है या फिर स्टेंटिंग कर देते हैं, तो जिसकी वजह से दोबारा से ब्लीड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और अगर चोट लगने की वजह से ब्लीड है तो उसमें भी हमें प्रेशर कम करने के लिए ऐसे ही अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें टाइम। अगर टाइम हमने मेजर गवा दिया तो कुछ परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, जिसे हम वो जैसे आपने भी जिस चीज को बताया कि टाइम, जो गोल्डन पीरियड हम कहते हैं कि जिस टाइम में हम अगर इस तरह की सिचुएशन है और हॉस्पिटल पहुंच जाए, कितना रहता है, कितने समय में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उसकी जान बच सकती है? ये ब्लीड भी एक तरीके से स्ट्रोक का ही पार्ट है। अभी 2 दिन पहले ही हमने नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया था। उसमें 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, एक ब्लीड वाला स्ट्रोक और एक
क्लॉटिंग, जिसमें नस जाम हो जाती है, वो वाला स्ट्रोक। जो नस जाम हो जाती है उसमें गोल्डन पीरियड है 4 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, जो हमारे न्यूअर टेक्निक्स आई हैं आज की डेट में। लेकिन जो ब्लीड का सिनेरियो है, इसमें गोल्डन पीरियड नहीं होता है, इसमें जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल पहुंच ही जाना है। जितना समय निकलता जा रहा है उतना ब्रेन के सेल्स मरते जा रहे हैं। सो पर्टिकुलरली ब्रेन ब्लीड में हम गोल्डन पीरियड का बात नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको अस्पताल पहुंच जाना है। एक चीज और भी है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि इसका एक जो साइन है वो एक सिवियर हेडेक हो सकता है। अगर बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन ब्लीड है। लेकिन अगर कॉमनली मैं देखूँ तो मुझे पता है कि जब किसी को माइग्रेन होता है तो वो भी बहुत सीवियर हेडेक होता है। तो ऐसे अगर किसी को माइग्रेन का पेन हो रहा है या ब्रेन ब्लीड है, दोनों में अगर हेडेक हो रहा है, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। अभी आप ये सोचिए कि किसी के ऊपर बिजली गिरा दी गई हो और किसी को नॉर्मली किसी चीज़ से मारा गया हो, उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, दोनों का जो पेन है वो डिफरेंट होगा। इवन जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी ये हेडेक ज़िंदगी में पहली बार हुआ होगा। इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। दैट मीन्स कि जैसे कि आपके ऊपर बिजली गिरा दी गई हो, इतना सीवियर पेन। इवन माइग्रेन वाले पेशेंट्स को भी कभी इतना सीवियर पेन नहीं हुआ होगा। तो उनकी जो यूजुअल पेन की टेंडेंसी है, उससे अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, इट इज़ बेटर टू इवेल्युएट, उसको हमें जल्दी से जल्दी देख लेना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव भी आता है, नहीं भी निकलता, स्टिल ओके, मेडिसिन तो ले ही सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बाई चांस ऊपर नीचे होती है चीज़, तो सामने आ जाएगी। तो अगर आपको जितना नॉर्मली हेडेक रहता है, जो आपने आज तक सिवियरिटी झेली है, उससे भी ज़्यादा तेज सिवियरिटी वाला हेडेक हो, तो बेटर है कि हम उसको इवेल्युएट कर लें। शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए डॉक्टर मनीष बुद्धिराज। और बताया जिस तरह डॉक्टर ने कि किस तरह से इसका प्रिवेंशन हो सकता है। एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आपके पूरे बॉडी की, चाहे वो हार्ट हो चाहे वो ब्रेन हो, पूरी आपकी जो ऑल ओवर हेल्थ है वो अच्छी रख सकती है। आप एक लॉन्गर रन में जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अगर ब्रेन ब्लीड इस तरह की सिचुएशन होती है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके नियर बाय हॉस्पिटल में, जहाँ पर जिस तरह फैसिलिटीज हो, वहां पर आप पहुंचे। और ताकि वो गोल्डन पीरियड जो है जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल पहुंचे। और इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने को लेकर, सिम्टम्स को लेकर, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि आप सब अवेयर हुए होंगे आपकी ब्रेन ब्लीड क्या होता है इस चीज को लेकर, और अपने साथ वाले लोगों का भी ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।